भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इतना स्टार्क डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको आप सिंपली रिलीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस पर जब मैंने रिसेंटली वीडियो पोस्ट करी डेटा के साथ, तो बहुत सारे लोगों ने आकर माइंडलेसली कमेंट करा कि तुझे क्या पता, यूएस बहुत भारी मात्रा में एड देता था पाकिस्तान को एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। अब ऐसी जब मैं बातें सुनता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा चिढ़ मच जाती है कि एक तरफ मेरे जैसे लोग हैं जो कोई बात बोलने से पहले अच्छे से पूरी तफ्तीश कर आते हैं, एविडेंस छानते हैं, रिसर्च पेपर्स देखते हैं, कुछ लॉजिक से सोचने की कोशिश करते हैं और तब जाके हम कोई बात बोलने की हिम्मत करते हैं। और एक तरफ आप लोग हो कि जो मन में आया उसको अथॉरिटेटिवली एज एन असर्शन, एज अ क्वेश्चन भी नहीं, एज एन असर्शन बोल दिया, और उसके पीछे आधार क्या है? कुछ भी नहीं, बस आपके इंस्टिंक्ट से और प्रायर बिलीफ से वो बात जारी है, उससे मैच कर रही है, बस बोल दो कुछ भी। भाई जब आपने बोला कि यूएस एड मेड ऑल द डिफरेंस, तो आप ऑलरेडी मेरा पॉइंट कंसीड कर रहे हो। आप रिलीजन से कहां एक्सप्लेन कर रहे हो? फिर आप तो कह रहे हो देयर वाज अ फैक्टर मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजन, यूएस एड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। पहले तो यही आप चित्त हो गए। और यूएस एड की भी जब आप बात करते हो तो क्या आपने कभी खोजने की कोशिश की कि कितनी मिलती थी, कितना प्रोपोर्शन था, क्या फर्क पड़ा उससे, या ऐसे बोल दिया? अब इस भाई का एग्जांपल लो। इसने मेरी YouTube पे कमेंट करा जब मैंने ये सब सवाल पूछे इससे कि भाई 1962 में पाकिस्तान की जीडीपी हुआ करती थी 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, और 1962 में सेम ईयर में उनको 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स मिले यूएस से एज इकोनॉमिक असिस्टेंस। सेम ईयर में 2.3 बिलियन डॉलर्स, और 50% से ऊपर अपनी जीडीपी के 50% से ऊपर उनको एक साल में ही एड मिल रही है। उसके बाद भी दे फक्ड अप, तो देयर मस्ट बी समथिंग प्रीटी टेरिबली रॉन्ग विद पाकिस्तान। तो मैं ये नंबर देखकर बड़ा क्यूरियस हो गया। मैंने कहा भाई ये तो हमें भी नहीं पता था, जरा इस पे छानबीन की जाए कि क्या है इसके पीछे। तो मैंने जब छानबीन करी तो मेरे को काफी सारी चीजें पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए इस फिगर में कितनी सच्चाई है। तो अगर आप यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जिनमें से ये एक है। ये 1965 का एक नोट है जो कि सीआईए और बाकी अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रिपेयर किया था, जिसमें इन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी स्टेट कर दिया कि भाई कितनी एड जा रही है अमेरिका से पाकिस्तान को और इंडिया को। तो सबसे पहले तो भ्रम ये टूटना चाहिए, जब भी हम इतिहास इमेजिन करते हैं हम सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान एक भिखमंगा देश और हम स्वावलंबी। तो भैया एड पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जा रही थी। अब ये देख लेते कितनी जा रही थी। तो कह रहे कि यूएस जो है वो मिलिट्री और इकोनॉमिक एड दोनों दे रहा है इंडिया और पाकिस्तान को। एंड ओवर द लास्ट 15 इयर्स, 1965 का डॉक्यूमेंट है, तो 1950 से 1965 तक द यूएस हैज प्रोवाइडेड अबाउट $3 बिलियन इन इकोनॉमिक एड टू इंडिया एंड अबाउट 2.1 बिलियन टू पाकिस्तान। माने इंडिया को 50% ज्यादा। इन द सेम पीरियड इट ऑल्सो शिप्ड PL-480 फूड ग्रेन्स, जिसमें हमें गेहूं चावल आते थे अमेरिका के, क्योंकि फूड की तंगी थी हमें। तो हमें $3 बिलियन जितनी अनाज दिया अमेरिका ने, और पाकिस्तान को 1.1 बिलियन जितना। मिलिट्री एड ज्यादा मिली पाकिस्तान को। और क्यों ज्यादा मिली? क्योंकि पल्ले ही कुछ नहीं था। आप देखोगे 1954 ऑनवर्ड्स यूएस ने पाकिस्तान को मिलिट्री एड दी टोटलिंग 676.7 मिलियन यूएस डॉलर्स, मिलियन। और इंडिया को 1963 ऑनवर्ड्स मिली 92 मिलियन डॉलर्स। लेकिन जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए तो यूएस ने दोनों को ही एड रोक दी कि भाई तुम क्या हरकतें कर रहे हो, ये बाहर आ जाओ भाई। आप ये मत सोचो कि भाई 677 मिलियन यूएस डॉलर्स अगर उनको एड मिल गई तो बहुत ज्यादा मिलिट्री जाइंट हो गए। क्योंकि आगे अपने नोट में क्या लिखते हैं, कहते हैं कि भाई दोनों ही कंट्रीज बहुत ज्यादा चिंतित है और फॉर डिफरेंट रीजंस। Pakistan, whose military power vis-a-vis India is now significantly weaker than it was before the recent war, wants military aid and sales resumed. मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री की जो हालत थी इंडिया के अगेंस्ट वॉर से पहले, उससे भी ज्यादा वीक थी आफ्टर द वॉर। तो ये हालत थी पाकिस्तानी मिलिट्री की, तभी उनको मिलिट्री एड ज्यादा जा रही थी। और इंडिया का कंसर्न क्या था? मिलिट्री एड नहीं था, इंडिया का कंसर्न था कि भाई हमारी इकोनॉमिक एड आप रिज्यूम कर दो। मतलब दोनों जगह क्या फोकस चल रहा है? आपके दिमाग में क्या होगा? इकोनॉमिक एड दे दी यूएस ने पाकिस्तान को, पर वॉर के बाद उनकी चिंता हमें मिलिट्री एड मिले, इंडिया की चिंता हमें इकोनॉमिक एड मिले।
तो कहते हैं इंडियन लीडर्स आर कंसर्न प्राइमरली विद द रिजम्पशन ऑफ यूएस इकोनॉमिक असिस्टेंस. इन पर्टिकुलर दे नीड नॉन प्रोजेक्ट एड टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर मटेरियल्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल आउटपुट. Pakistan wants the US to use its aid to force India into a Kashmir settlement. India does not want the US to furnish Pakistan with military equipment under any circumstances. मतलब पाकिस्तान कह रही है यूएस को कि भाई तुम अपना एड यूज करो उनसे कश्मीर मामले में सेटलमेंट के लिए, और इंडिया कह रहा है मिलिट्री एड मत दो. और अभी तो सोवियत यूनियन की बात ही नहीं करी. भाई कोल्ड वॉर चल रही है राइवल्स में, अमेरिका में और यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर किसके पक्ष में है? वो भी तो एड दे रहा होगा. उसका डिस्कशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपकी कन्वीनियंट नहीं है. पहले तो पब्लिक को ये नहीं पता कि इंडिया को भी यूएस एड कर रहा था. जब वॉर आई दोनों को एड रोक दी और पाकिस्तान से ज्यादा जा रही थी एड इंडिया को. और यूएसएसआर की किसकी तरफ जा रही थी? वो भी तो इंडिया को ही जा रही थी. पाकिस्तान की तरफ नहीं आती थी यूएसएसआर की एड इस पीरियड में. मतलब आप पढ़ोगे ये क्या लिखा है नोट में कि यूएसएसआर हैज बीन रिलेटिवली हॉस्टाइल टू पाकिस्तान एंड हैज कंसिस्टेंटली बैक्ड इंडिया ऑन कश्मीर. मॉस्को ने प्लेज करे ओवर $1 बिलियन ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस टू इंडिया. इंडिया इसको यूटिलाइज करेगा 250 से 300 मिलियन डॉलर अ ईयर ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स. और 1962 से मेजर आर्म सप्लायर भी था इंडिया का यूएसएसआर, और पाकिस्तान को लेकर के हॉस्टाइल था. बाद में हालांकि उन्होंने रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की. इनफैक्ट मैं दूसरा पेपर पढ़ रहा था, आपको जान के हैरानी होगी कि भाई जैसे सोवियत यूनियन ने इंडिया को हेल्प की थी स्टील मिल बनाने के लिए, ऐसा ही ऑफर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को दिया था इन अर्ली 1956 कि भाई आपका स्टील मिल बनाने में हेल्प कर दे. लेकिन पाकिस्तान ने सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया. क्यों? कहते पाकिस्तान फॉर फियर ऑफ इनकरिंग द डिस्प्लेजर ऑफ द वेस्ट रिजेक्टेड ऑल सोवियत ऑफर्स ऑफ इकोनॉमिक एड. कि भाई ऐसा ना हो कि वेस्ट की किलस जाए हमसे. वो ओपनली सपोर्ट करते थे वेस्ट को, और इंडिया कहता ना जी हम आपके पक्ष में, ना जी हम आपके पक्ष में, हम दोनों की साइड हम कुछ नहीं बोलते, हम नॉन अलाइंड है. ऐसी पोस्चरिंग थी इंडिया की. तो इंडिया ने दोनों से मलाई लूटी, और पाकिस्तान की इससे इतनी किलस थी कि भाई हम तो आपके लॉयलिस्ट, हम आपके फेथफुल, और इंडिया वाले न्यूट्रलिस्ट. फिर भी आप इंडिया को इतनी बड़ी एड देते हो, तो हमारा अट्रैक्शन ही क्या है फिर आपकी तरफ? हमें तो दूसरे अलायंस ढूंढने पड़ेंगे. ये डिस्कशन चलता था उस टाइम पर. खैर इस पेपर में भी क्वांटिफाई किया गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान को कितनी एड मिलती थी. वो तो था यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की डिक्लासिफाइड रिपोर्ट मैंने दिखाई, उनकी वेबसाइट पे होस्टेड थी. इस पेपर में नॉर्मन डी पार्मर को कोट करते हुए बोला कि बाय द एंड ऑफ 1965 पाकिस्तान को अमेरिका से एड मिली $3 बिलियन और इंडिया को $6 बिलियन, डबल. कह रहे लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक क्वार्टर ही है इंडिया से, तो आपको दिखेगा कि पर कैपिटा टर्म्स में, जो कि कई लोग अभी तक सोच रहे होंगे, पर कैपिटा टर्म्स में पाकिस्तान को यूएस से जो एड मिलती थी वो डबल थी दैट ऑफ इंडिया पर कैपिटा टर्म्स में. पर इसका मतलब ये नहीं है पर कैपिटा का मतलब कि भाई 50% उनकी जीडीपी, जैसा उस भाई ने बोला था 50% उनकी जीडीपी अमेरिकन एड से आ रही है. और सोवियत एड की तो मैंने अलग से बताई थी. अभी सिर्फ अमेरिकन एड की हम बात कर रहे हैं कि सोवियत एड तो पूरी इंडिया को ही जा रही थी. तो कितना परसेंटेज पोर्शन ऑफ पाकिस्तानी जीडीपी वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एड, वो देख लेते हैं. तो जैसा कि मोहम्मद अयूब साहब अपने पेपर में लिख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को फॉरेन असिस्टेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, 1955 तक वो कम था, लेकिन उसके बाद बढ़कर हो गया वो 5% ऑफ जीएनपी. कितना? 5% ऑफ जीएनपी इन 1959-60 एंड टू 6.3% इन 1964-65. ना कि 50% से ज्यादा. कितना आ रहा था मैक्सिमम फॉरेन असिस्टेंस? 6.3% ऑफ द जीडीपी बाय 1964-65. उस भाई की गलती क्या है, उसने गार्डियन से एक फिगर उठा ली हर साल जो एड थी. अब उन्होंने कौन से डॉलर टर्म्स में वैल्यूएशन लगाई है हमें क्या पता, इसे भी नहीं पता जिसने देखी फिगर. और जीडीपी आपने कहीं और से उठा ली. भाई वो कौन से ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट हुई है, कोई हवा ही नहीं है आपको. पर आपको आर्ग्यूमेंट तो ऐसा बिल्ड करना है जबरदस्ती ठूसम ठासी करके, जो आपका प्री डिटरमाइंड बिलीफ है उसको और ज्यादा पुष्ट करे, उसको स्ट्रेंथन करे. आपको एक्चुअल एविडेंस देखना ही नहीं. मतलब कितनी बातें बता दी मैंने. इंडिया पाकिस्तान दोनों को एड जाती थी, इंडिया को ज्यादा जाती थी. सोवियत एड तो पूरी इंडिया को जा रही थी, पाकिस्तान को जा ही नहीं रही थी. चलो पर कैपिटा इंडिया को जितनी जा रही थी पाकिस्तान को उससे डबल जा रही थी. लेकिन एड एज अ परसेंटेज ऑफ जीएनपी कितना था? 50% नहीं था, सिर्फ 6-7% था.
और फॉरेन एड कितनी इफेक्टिव थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कोई सेल्फ एविडेंट ट्रूथ नहीं है कि आपने बोल दिया एड गई और हो गया काम, मतलब कन्वीनियंटली मोटिवेटेड रीजनिंग चल रही है। इस पे अपने आप पे ह्यूज लिटरेचर है। अब जैसे इस पेपर का एग्जांपल लो, ये क्या आर्ग्यू कर रहा है, कह रहे द पेपर आर्ग्यूज दैट फॉरेन एड कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसिपिएंट कंट्रीज बाय फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बट only when the strategic benefits associated with providing aid are small for donor governments. आप देखो 1990 से पहले अगर सरकार एड दे रही है, यूएस एड दे रहा है, और उनको लग रहा है कि यार इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं कर रहे, एड हटा दो, तो सोवियत यूनियन दे देगा। तो वो एनफोर्स ही नहीं करवा पा रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म एड देने के बाद भी इंडिया पाकिस्तान दोनों में रिफॉर्म नहीं करवा पा रहे एनफोर्स। 1990s के बाद सोवियत यूनियन हो गया कोलैप्स, अब वो पोजीशन में एनफोर्स कराने के लिए, और कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसलिए पोस्ट 1990s ही हुई, उससे पहले नहीं हुई। ये इस पेपर का आर्गुमेंट है जो कि इन्होंने एविडेंस से प्रूव करने की कोशिश की है। कुल मिला के द पॉइंट इज देयर इज सो मच टू लुक एट, सो मच टू रीड, सो मच टू रिफ्लेक्ट ऑन, सो मच टू इन्वेस्टिगेट, सो मच एविडेंस बिफोर यू फॉर्म एनी डेफिनेटिव जजमेंट। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठाया और कोई क्लेम मार दिया सीधा, जरूरत ही नहीं फील हो रही टू फील सरप्राइज्ड, कोई वंडर नहीं हो रहा दिमाग में, कोई क्रिटिकल फैकल्टीज नहीं है, ऐसे ही बोल दिया कुछ भी। अभी मैंने आपको कितना बड़ा ओवरव्यू दे दिया, कितने सारे सीक्वेंसेस आपने मिस कर दिए कोई भी असर्शन फेंकने से पहले। सबसे पहले एड अगर मिलती थी पाकिस्तान को तो क्या इंडिया को भी मिलती थी? कितनी मिलती थी और किस किस से मिलती थी? भाई अमेरिकन एड इंडिया को भी मिलती थी, ज्यादा मिलती थी पाकिस्तान से, चलो पर कैपिटल टर्म्स में पाकिस्तान को डबल मिलती होगी, पर सोवियत यूनियन की एड सारी इंडिया को जा रही है, पाकिस्तान को जा ही नहीं रही उतनी। फिर जो उनको डबल पर कैपिटा मिल रही है उसमें भी उनके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज पोर्शन है, वो 5-6%। फिर अगला क्वेश्चन कि फॉरेन एड का रोल क्या होता है ग्रोथ में और कितना रोल करा भी उसने निभाया। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन। मैंने भी कोई डेफिनेटिव जजमेंट नहीं बनाया इसमें, पर मैं बता रहा हूं द सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट यू मिस्ड बिफोर ब्लर्टिंग आउट एनीथिंग। इसलिए कहते हैं कि भाई कंटेंट अगर किसी का देख रहे तो उनसे पूछो आपकी बात का आधार क्या है। Don't be like such morons who are not surprised. Hasn't he surprised you? No, Mr. Stevens, he hasn't. Nothing surprises you, Asa. Therefore, nothing about you is surprising.